शाबाश। अभी तक देखिए जरा। नाउ हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज के जो अभी चल रहा है टॉपिक, दैट इज परसेंटेज। हाँ, अब परसेंटेज में हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी आप लोगों को थोड़ा याद होगा। अब बहुत अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे परसेंटेज में। एंड बट अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो हम लोग थोड़ा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड भी हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि देखें, अगर मतलब एक क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है कि लेट्स से कि भाई 25% ऑफ पर्सन सैलरी, कोई बंदा है जिसका 25% ऑफ सैलरी जो है दैट इज 1250। हाँ, देन व्हाट इज हिज सैलरी? सैलरी कितनी होगी उसकी फिर? अगर 25% उसका 1250 रुपीज है तो सैलरी कितनी होगी? तो ये सवाल बनता है, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 25% ऑफ हसन सैलरी इज 1250, फाइंड हिज सैलरी। जी, ठीक है, इसी को थोड़ा देख लें। शाबाश फजल, शाबाश 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 शाबाश। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। देखिए याद है जरा हम लोग, मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊं अगर तो, कि भाई व्हाट परसेंट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 12, मतलब इज इक्वल टू व्हाट? भाई 25%, 25%, सॉरी 25% ऑफ अ नंबर। अब देखिए ये टोटल है क्वांटिटी आपकी, अब टोटल क्वांटिटी पता नहीं है, जो को 25% किसके बराबर है वो करे 25% आपका मतलब 1250 है टोटल सैलरी का, तो 25% ऑफ टोटल सैलरी इज इक्वल टू 1250। अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं 1250 वाले यहाँ पे। तो क्या होगा, 25/100 इंटू एक्स है इज इक्वल टू 1250। तो आप अगर टेबल लगाए इस पे चार की, तो चार की टेबल लग जाएगी, तो चार इधर जाएगा अगर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 5000 रुपीज। इसका मतलब यह है कि भाई हसन की 5000 सैलरी है, मगर उसी 5000 सैलरी का जो 25% है दैट इज 1250। एक और भी तुक्का लग सकता था अगर किसी ने नहीं किया, तो वो कौन सा है देखिए जरा। मैं आप लोगों को एक ना बेतुक्का ऐसे ही थोड़ा तुक्के जैसा ना बताता हूँ आप लोगों को कैसे, इधर देखिए जरा। मैं अगर कहूँ आप लोगों को कि भाई अगर 20% किसी का, मिसाल के तौर पे 50 है, तो 40% किसका कितना होगा, मतलब 20 से 40 हो गया, डबल हो गया, तो भाई ये अमाउंट भी तो डबल होगी ना। तो 40 डबल है, तो 40 का डबल क्या होगा, 80। अब 80% कितना होगा, 200। अब 200 है, बाकी बचा कितना, 20, तो 20% कितना था, 50, तो 250 आएगा ना टोटल। 100% परसेंट तो 100 ही होता है ना, 250। तो वही चीज थी, अगर 25% सैलरी की 1250 है, 25, तो 25 से 50 कितना होगा, डबल हो गया अगर, तो सॉरी, अगर डबल हो गया 50% फिर कितना होगा, 1250 और 1250 कितना होगा, 2500। हाँ भाई, तो 100% फिर कितना होगा, अगर 100% मैं कहूँ तो वो 5000 होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सारे साथ हैं मेरे? आई यू गाइज ऑल विद मी? जी। सो सो लुक, लुक 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 लुक, आगे आगे कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे खासे। देखिए जैसे कि आप लोगों को पता नहीं, इन एग्जामिनेशन हॉल कोई बंदा जो है, मतलब मिसाल के तौर पे 510 मार्क्स उठा रहा है, टोटल मार्क्स जो लेट से कि आपकी 850 हैं। हाँ, वो कह रहे हैं परसेंटेज उठाएं। अब परसेंटेज वाला फार्मूला आप लोग कहते हैं भाई 510 मार्क्स उठा रहा है, 850 है, तो परसेंटेज क्या होगी? हाँ, परसेंटेज क्या होगी? मगर बात यह है कि आपके पास फार्मूला होता है कि भाई परसेंटेज क्या, परसेंटेज इज इक्वल टू टेकन अपॉन टोटल क्वांटिटी, हाँ, इनटू 100। याद है, ये फार्मूला यूज करते हैं आप लोग, ये फार्मूला यूज करते हैं। मगर एक बात बताऊं, ये आया कहाँ से, ये टेकन अपॉन टोटल इनटू 100? मैंने आप लोगों को कहा था जब मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा था, कौन सा फार्मूला, वही वाला फार्मूला। देखिए कौन सा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाट परसेंट ऑफ, देखिए कह रहा है कि वाट परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू जेड। आप लोगों को ये पता होगा, कौन, क्या क्या भाई, आप लोगों को क्या पता होगा, आप लोग ये पता होगा कि ये चीज है टोटल क्वांटिटी, है ना, ये टोटल होती है। और जो ये है आपका, ये आपका है टेकन। टेकन का मतलब ये होता है कि भाई जो परसेंट आप ले रहे हैं, मतलब 20%, 25%, उस परसेंट की जो अमाउंट है वो आपकी जेड है, वो अमाउंट जेड है। अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो एक्स एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 100 इंटू वाई इज इक्वल टू जेड।
ये फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर y उधर जाए, x उधर, सॉरी 100 भी उधर जाए, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू z अपॉन वाई। देखिए ये y नीचे आ गया ना, z अपॉन वाई इंटू 100 आ गया, अभी 100 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका x जो है निकल आ जाएगा। x क्या परसेंटेज है भाई, y z क्या है, टेकन है, y क्या है भाई, टोटल है, 100 क्या है आपकी परसेंटेज क्या है। तो भाई आप लोगों को यहाँ से पता चल गया कि भाई अब टेकन कितना है, 510 है, टोटल कितने हैं 850 है, और इंटू 100 कर देना। बाबे ये चीज समझ आनी चाहिए, आई टोल्ड यू इस चीज समझ आनी चाहिए। एंड नाउ टुडे आई एम नॉट इन द मूड ऑफ रिपीटेशन, मतलब रिपीटिंग द लेक्चर अगेन एंड अगेन। शाबाश। देखिए जरा, अब देखिए क्या मतलब x इज इक्वल टू मतलब परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मतलब टेकन अपॉन टोटल, कितना निकला टोटल 850 इंटू 100। तो भाई एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, 5 की टेबल लगा दी, इस पे 2 टाइम्स, इस पे 5 की टेबल लगा दी, तो 1 और 17 है ना, 17 की टेबल तो कितना आएगा भाई, 60, सॉरी 17 जाएगा पक्का। यस सर, 3 टाइम। है ना, 5 की टेबल ऊपर गई तो 2 टाइम्स होगी, ठीक है 30 हो गया। अब ये 30 इंटू यस सर। कितना आ गया 60, तो 60% आपका आ गया। तो मतलब उसने जो 510 मार्क्स उठाई थी, तो 60% है 850 का, माशाल्लाह 60 पे आ गया है। हाँ, समझ आ रही है। तो ये दरअसल फार्मूला बनता कैसे है, फार्मूला ऐसे ही बनता है, मतलब इसी फार्मूले को ज्यादातर तोड़ा जाता है, पार्ट ऑफ क्वांटिटी या टोटल क्वांटिटी इंटू 100 परसेंटेज का फार्मूला। अब कहाँ से परसेंटेज का फार्मूला आया, यू नो वेरी वेल, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब अगर कहानी ये चीज की खत्म हुई हो, तो मैं जाऊं लॉस एंड डिस्काउंट पे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे, मे आई गो फॉर दैट, मैं, यस जी गाइस। ओके हो गया, गुड 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 गुड, शाबाश। देखिएगा जरा, यू नो वेरी वेल कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अब प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मैं कॉस्ट प्राइस माइनस वगैरह, सॉरी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करवाऊं, ये चीजें भाई यार क्या हम बच्चे इतने थोड़ी हैं, मतलब इस चीज में प्रॉफिट और लॉस भी हम लोग पता ना चले। हाँ, डिस्काउंट में प्रॉफिट परसेंट में, लॉस परसेंट में, ये फार्मूला नीडेड होते हैं। बट भाई देखिए, मैं चीज एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे आप एक चीज खरीद रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं आप 150 में, इधर देखें जरा। अब खरीदी हुई रकम को आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं, बात खत्म। जब बेच रहे हैं उसको आप लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। हाँ, इसको हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को सीपी कहते हैं। याद रखिए, जब आपका मुनाफा होता है, क्या, जब आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब आप कॉस्ट प्राइस से, जब आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, मतलब आपने एक चीज खरीदी, मतलब कि खरीदी, कॉस्ट प्राइस है उसकी 100 रुपीज, और उसी को बेच रहा है 150 में, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आपका प्रॉफिट है, हंसी आई चेहरे में, मुस्कुराहट, यहाँ यार फायदा हो गया है। आज के जमाने में फायदा बड़ा मतलब फायदेमंद है ना, नुकसान गया तो बड़ा ही घाटा है। बाय द वे, प्रॉफिट का पता चल गया। प्रॉफिट कैसे भाई, प्रॉफिट ऑब्वियसली सिंपली 150 से आपने 100 निकाला, प्रॉफिट कितना है, 50 रुपए। ठीक, अच्छा। अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस, मिसाल के तौर पे मैं लॉस की बात करूं, तो लॉस की मतलब कैसे हो सकती है, इधर देखें जरा। लॉस कैसे हो सकता है, लॉस ऐसा हो सकता है भाई, एक 100 में आपने खरीदी है, उसको बेच रहे हैं आप 80 रुपीज में, तो भाई लॉस कितना होगा, लॉस कितना होगा, 20 का लॉस होगा ना भाई आपकी, क्योंकि लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, याद रखिए, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस लॉस में। ठीक है, लॉस में ये काम होता है। प्रॉफिट में हमेशा कॉस्ट प्राइस जो है वो लेस देन एसपी होता है, एसपी भाई, एसपी वो वाला नहीं, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अच्छा, अब गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ गया है। मैं अगर डिस्काउंट पे जाऊँ, मैं इफ आई एम अलाउड, हाँ। अच्छा 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 अच्छा, लुक लुक लुक, देखिए जरा, देखिए 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 देखिए, देखिए जरा, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई बंदा कह रहा है इफ, अच्छा, ये तो चलो हो गया ना लॉस वाला, डिस्काउंट की बारी भी आ जाती है। अब डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, डिस्काउंट का सिंपल मतलब होता है कि भाई मिसाल के तौर पे आप आ रहे हैं,
डिस्काउंट कहाँ कहाँ पे यूज होता है? डिस्काउंट पहली बात तो ये कि आप दुकान वगैरह पे जाते हैं, ये लड़कियों को ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर ये मार्केट जाते हैं तो कैसे? अब आप जाते हैं मार्केट में और बंदा खड़ा होता है हाजिर, मतलब मार्केट में दुकान पे, क्या कहते हैं आप लोगों को? बाजी बाजी आ जाए, 20 रुपए डिस्काउंट है, 30 रुपए डिस्काउंट है ना? तो बाजियां रुके तो, है ना? तो बाजियां भी तो बाजी है ना, 50-50% डिस्काउंट ली जाती है माशाल्लाह से, अल्लाह रहम करे। हैं? अच्छा, दुकान वाले कभी कभी दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह करे ये चीज ना, मतलब ना हो। हाँ? अच्छा, इधर देखिएगा जरा। अब लुक, भाई डिस्काउंट डजंट मीन के कोई और कॉन्सेप्ट है, कोई और चीज है। पिछला, अगर पीछे वाला बैकग्राउंड आप लोगों को समझ आया ना, तो डिस्काउंट आराम से समझ आ जाना। डोंट वरी, डिस्काउंट इज वेरी सिंपल। अब देखें कैसे। लेट्स से कि आप 50 रुपए में जा रहे हैं, किसी चीज की रकम है 50, सॉरी 500, 50 रुपीज प्राइस इज फॉर समथिंग, एंड आप कह रहे हैं कि भाई डिस्काउंट दो हमें, है ना? डिस्काउंट दो। तो भाई डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट कितना? भाई वो 10% कह रहा है, नहीं आप लड़े पड़े हैं 15% डिस्काउंट हो। अब भाई 10% वो कह रहे हैं, 15% डिस्काउंट पे लड़ रहे हैं, भाई 15 हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 15% डिस्काउंट किसका? 500 का। मतलब 500 का 15% जितना निकले, याद है? वाट परसेंट ऑफ वाट इज इक्वल टू वाट। मतलब 15% किसका? टोटल का कितना होता है? मतलब ये वाला है ना। तो मतलब 15% आप कह रहे हैं, 15% ऑफ 500 विल बी व्हाट? आपको यही तकलीफ दे रही है कि भाई 15% 500 का कितना होगा, वो पैसे काट लो, हमें उतने में रकम दो, मतलब उतनी रकम में हमें चीज दो। तो क्या होगा? 15/100 इंटू 500 इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स, है ना? 2 0 गई, 2 0 गई, 5 × 75 15 कितना? 75 होता है। तो आपकी जो डिस्काउंटेड रकम है वो कितनी? 75। तो आपको वो चीज कितने में पड़ेगी? ये तो डिस्काउंट हो गया ना। असल रकम क्या हुई फिर? ये तो डिस्काउंट हो गया। ये तो हो गया डिस्काउंट ना। खत्म करो इस चीज को। भाई आपको चीज कितने में पड़ी, असल तो सवाल वो है जी। आर यू गाइस विद मी? 425 में रकम पड़ी आप लोगों को, सॉरी मतलब वो चीज पड़ी आप लोगों को। दूसरा तरीका ये भी है, आप देखिए जरा। दूसरा तरीका ये भी है, कैसे? देखिए, फास्ट तरीका ये होता है सब्ट्रैक्ट वगैरह से बचने के लिए। देखिए देखिए देखिए, अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, अगर टोटल कितने परसेंट होता है, इधर देखें जरा। टोटल कितने परसेंट होता है? टोटल 100% होता है। यस यस, यू विल अग्री, यू विल अग्री। टोटल 100% होता है। तो भाई 15% तो हो गया डिस्काउंट, तो बंदे को, मतलब बंदे के पास जो चीज बिकेगी वो कितने परसेंट की बिकेगी? 85% की, है ना? 85% की बिकेगी ना मेरे भाई। 15% तो हो गया डिस्काउंट, वो चला गया, तो भाई 85 हो गया। जो 85% ऑफ 500 कितना होगा वो जानते हैं, ठीक? अब 85/100 इंटू 500, भाई ये चला गया इधर, 5 5 25, ठीक है, 2 इधर, 42 आ गया। देखें, सेम आ गई रकम। अब देखें, दो तरीके होते हैं। या तो आप ये तरीका अप्लाई कर दें कि भाई परसेंट वो सब्ट्रैक्ट करके फिर जो डायरेक्ट ही आप निकाल देंगे, भाई आप 425 रुपये आएगा। अदरवाइज ये नहीं समझ आ रहा तो डिस्काउंट निकाल के वही चीज उससे सब्ट्रैक्ट कर लें, बात एक ही होगी। कोई भी अगर मेथड आपको समझ आ गया है, यू मे अप्लाई फॉर दैट। मेरा काम है मेथड्स बताना, है ना? अच्छा अच्छा गाइस, लुक, अब मैं आप लोगों को अगर सवाल दूं, कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400, मतलब द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 400 एंड इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। सोल्ड एट, देखें, सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ, क्या? डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस क्या होती है? नेट सेलिंग प्राइस आपकी डिस्काउंट वगैरह सारे खर्चे बर्चे काट के ना, वो जो प्राइस ओरिजिनल निकलती है, दैट इज कॉल्ड नेट प्राइस, ठीक है? नेट प्राइस, NET। तो नेट प्राइस क्या होगी इसकी जी? 360। शाबाश, गुड हो गया। आयशा, अयाज, अलीना, महक, अरीशा नहीं है आजकल। यू गाइस 20 आर हियर ओनली। अंतरा, अरीशा, अरीशा खड़ी यहाँ, शाबाश।
अयाज हैं, आजा, फवाद, काजल, ठीक है, आजा, मुर्क, नीलोफर, बिलनाज, एक और भी थी ना, नाम क्या था उनका, लड़कों में से कौन है, फजल है, ठीक है, मेहर है, जीशान है, ओके हो गया, सागर है, यार नाम क्या था उस लड़की का, इधर से ही थी, 360, ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। आपने क्या किया दरअसल, आपने दो तरीके होते हैं, कौन से भाई, 10% इसका निकाल लें, ठीक है, अपॉन 100, आपका ये पूरा 20 और 40, आपका 40 आ गया, 40 सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, 360 हो गया। दूसरा तरीका 100% से 10% निकालने, 90% आता है, तो 90% इंटू 90% इसको 400/100 है ना, एक तरीका ये होता है, आ गया आपका 360, एक तरीका ये होता है, शाबाश। सो अब उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों में से साइमा तो है कोई नहीं, बट यहाँ पे साइमा ही लिखा हुआ है, तो उस हवाले से साइमा कह रहा है कि साइमा परचेज द मोबाइल फोन फॉर 15,000 रुपीज, ठीक है, 15,000 रुपीज, आफ्टर सम टाइम शी सोल्ड इट, मतलब कॉस्ट प्राइस ये निकली, सोल्ड एट, देखें, सोल्ड एट 12,000 रुपीज। अब अरे क्या हुआ, फायदा हुआ नुकसान इसका हुआ, हाँ बताएं, इसका फायदा हुआ नुकसान हुआ, क्या हुआ, नुकसान, लॉस। लॉस हुआ ना, तो इट वाज लॉस, इट वाज लॉस, ठीक है ठीक है, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, शाबाश। सो बात यह है कि कितना नुकसान हुआ भाई, लॉस, लॉस कितना हुआ, लॉस इसका 3,000 रुपये हो गया। अब बंदा कह रहा है लॉस परसेंट फाइंड करें, क्या लॉस परसेंट फाइंड करें, लॉस परसेंट फाइंड करें। सबसे पहले याद रखिएगा, लॉस परसेंट हमेशा जो फार्मूला है लॉस परसेंट का या प्रॉफिट परसेंट का, अब ये याद रख लें, याद रख ले, छोड़े इसको, मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला जो है लॉस परसेंट का कितना है, इधर देखेंगे जरा भाई, सबसे पहले लॉस कितना है, 3,000 है, पहली बात तो वही फार्मूला भी लग सकता है, व्हाट परसेंट ऑफ मिसाल के तौर पर जो कॉस्ट प्राइस है ना उसी पे आएगा, ठीक है। देखें देखें, पहली बात तो ये किसी को छोड़े, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब प्रॉफिट परसेंट, अगर मैं बात करूं ना प्रॉफिट परसेंट की, तो ऊपर आपका आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट, ये लॉस परसेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो यहां पे आपका प्रॉफिट आएगा, बाकी सेम चीजें हैं। अगर लॉस परसेंट फाइंड करना हो, लॉस परसेंट फाइंड करना हो, तो यहाँ पे आपका लॉस आएगा अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 1,000, ओ सॉरी 100। तो भाई मुझे कोई बताएगा कि लॉस कितना हुआ है, 3,000 का, हाँ, अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपीज इंटू 100, तो भाई 20 20 10 10 गई, तो 5 की टेबल लगा दो ना, कौन कह रहा है आप लोगों को, हाँ सॉरी सॉरी 20। 15 होगा ना, सॉरी 20% आपका आ गया, 20% क्या हुआ, ये लॉस हुआ है। लाइबा आप क्या क्या, ये सुनेंगे भी नहीं, लाइबा आपके पास नेटवर्क का इश्यू रहता है, ना करें, शाबाश। गाइस आर यू गाइस, 20% आएगा। मेहरबानी मेहरबानी, थैंक यू, झटके में बोला है। अच्छा समझ आया है, जी शाबाश। सो मैं थोड़ा, सर आपने क्या बोला, मुझे मैंने सुना नहीं। नहीं लाइबा मैं कह रहा नेटवर्क का आपका थोड़ा इशू था ना इस वाले से, तो बीच में आवाज बहुत कट रही थी, जी सर। जी तो जी एक सर, मैंने बोला। अब एक और सवाल है कि भाई बिस्मा है, ठीक है, वो टीवी से 20,000 में खरीद कर रही है, क्या 20,000 में खरीद कर रही है, और फिर क्या कर रही है, सोल्ड फॉर 18,000, तो मुझे बताएंगे लॉस परसेंट होगा या प्रॉफिट परसेंट होगा, अगर जो भी होगा वो फाइंड करें, शाबाश। प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट है तो लॉस परसेंट, लिखे में से आंसर में कि भाई प्रॉफिट परसेंट फाइंड किया आप लोगों ने या लॉस परसेंट फाइंड किया, शाबाश शाबाश।
जल्दी बताएं जरा जल्दी। शाबाश 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 शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया, माशाल्लाह। टेन परसेंट ठीक है, लॉस ओके हो गया। ओके हो गया, ओके हो गया, माशाल्लाह। अब मैं आप लोगों को ग्रुप में एक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मैं। अब वो क्वेश्चन अभी आप लोग विद इन 5 मिनट्स करेंगे, ठीक है। ठीक, शाबाश। एक मिनट एक मिनट, आई एम जस्ट सेंडिंग यू इन ग्रुप्स। ये 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन को आप लोग 5 मिनट्स में करें। प्लीज चेक योर ग्रुप एंड ये सवाल करिएगा जरा। आ गया आप लोगों को, शाबाश। अभी अभी करें, शाबाश, अभी करें। आई एम जस्ट हियर। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लें। नंबर पहले सवाल का जो है वो आंसर क्या है आप लोगों का? अ कार वाज सोल्ड प्राइस ऑफ, ठीक है, मतलब एक कार की जो रकम है वो सोल्ड, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है 8,000, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ना, ठीक है, 8,75,000 रुपीज रकम है विद अ डिस्काउंट ऑफ, भाई सेल की गई है किसके साथ? डिस्काउंट के साथ। कितने डिस्काउंट है? 2/1/2, मतलब सॉरी, हाँ 2, ठीक है, मतलब 2.5% के साथ। नाउ व्हाट यू विल डू, भाई सेलिंग प्राइस तो है इसकी, मगर डिस्काउंट के साथ मतलब सॉल्व की गई है, मतलब ये भेजी गई है, मतलब डिस्काउंट है इस पे, ठीक है। तो व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मतलब कार, इसका डिस्काउंट निकाल के इसे सब्ट्रैक्ट करना, वही काम तरीका जो मैंने बताया था आप लोगों को। नंबर थर्ड जी, नंबर थर्ड, ये वाला समझ आया ना भाई? 2.5% मतलब 2.5/100 इंटू यही 8,75,000 रुपीज करेंगे आप लोग। इसका जो आंसर निकलेगा वही चीज जो है इससे सब्ट्रैक्ट करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब आगे 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 करीम, देखें देखें, करीम बॉट, एक सवाल क्या है, नंबर सेकंड, कह रहा है कि करीम बॉट 50 डजन ऑफ पेंसिल्स एट रेट ऑफ 50 डजन ऑफ पेंसिल्स, ठीक है भाई, 50 डजन ऑफ पेंसिल एट द रेट ऑफ 60 पर डजन। भाई एक डजन की 60 रुपीज अगर रकम है तो 50 की कितनी होगी भाई? उसकी ये रकम होगी ना, 3,000, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि ही सोल्ड देम एट दी 13 पर पेंसिल, ठीक, मतलब एक पेंसिल जो है 13 रुपए बेची है। एक डजन, देखिए एक डजन में 12 पेंसिल्स होते हैं। पहली बात तो यह है कि उसने 50 डजन खरीदे हैं, एक डजन की रकम कितनी है? 60 है। अब 50 की रकम कितनी हुई? 3,000। अब एक पेंसिल जो बेच रहा है वो बंदा 30 रुपीज की बेच रहा है। एक डजन में पेंसिल कितनी होती है भाई? 12। एक डजन में पेंसिल कितनी होती है? 12। तो 12 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूं तो कितनी हो जाएगी? 600 पेंसिल्स। हाँ, 12 × 50 करूं अगर, 600 पेंसिल। अब 600 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं, हाँ, ये बन जाएगा 7,800 रुपए। देख लें, अभी 7,800 रुपए में उसने माल बेचा है। खरीदा कितने में था? 3,000 रुपए में।
प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट वो कह रहा है खरीद मतलब फाइंड करो। तो प्रॉफिट परसेंट ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा मुझे कोई बताए तो। प्रॉफिट परसेंट के लिए व्हाट यू डू एक्चुअली पहली बात तो ये आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। भाई प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपके पास 3800 है, ऐसा ना, नहीं बल्कि ज्यादा है ना, 48 है ना सर 4800। हाँ हाँ 48 है, 4800 आपके प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए आपके पास प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 3000 इंटू 100, भाई मल्टी ये डिवाइड, ये तो हो गया 100 का काम पूरा, इसके साथ ये हो गया, ये देखिए काम हो गया 1 और 6 0, 160% इसका प्रॉफिट है। अरे प्रॉफिट तो 160 आ गया, 160% इसका तो प्रॉफिट आ गया। 160% प्रॉफिट कैसे आता है, याद रखिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को एमसीक्यूज की ट्रिक, याद रखिएगा जरा। देखें, जिस खरीदी किसमें थी 3000 में, भाई गई कितने में, इतने में, प्रॉफिट कितना है, देखें 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 देखें, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इसका है 4800 रुपीज। एक बात याद रख लीजिएगा, ये जहन नशीं कर लीजिएगा, ये आप लोग एक तंबीह समझिएगा, जब प्रॉफिट या लॉस इस रकम से, प्रॉफिट या लॉस इस रकम से, ये क्या कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से या मिसाल के तौर पर कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाते हैं। अगर ये प्रॉफिट 3000 आता, जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस सेम आ जाए तो आपका 100% प्रॉफिट होगा या 100% लॉस होगा, समझ आ रही है। अगर प्रॉफिट से सॉरी अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आता है, हमेशा जो परसेंट होगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, वो हमेशा उससे ज्यादा आएगा, मतलब 100% से ज्यादा आएगा। देखिए अब ये 160 बना है, अगर ये होता 3500 ना, सॉरी 4500, तो डायरेक्ट हम मैं कह देता कि 150% है। क्यों भाई, क्योंकि 3000 तो बराबर थे, 3000 का हाफ क्या है, वो 1500 है, तो हाफ 50% होता है, तो 150% आ गया। अगर प्रॉफिट आता 6000 का, तो कितने परसेंट प्रॉफिट होता, अगर प्रॉफिट आता 6000 का तो कितना परसेंट प्रॉफिट आता, परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, बस सर 200 प्रॉफिट। शाबाश, याद रखिएगा जरा, कभी कभी सवाल आते हैं आपके पास और फिर नीचे आप लोगों के पास एमसीक्यू टाइप आ जाता है। 300 नहीं ना ईशा, प्रॉफिट परसेंट 200 ही आता है ना, डबल डबल पे 200 आएगा, ट्रिपल पे 300 आएगा। सवाल आते हैं आप लोगों के पास ना कभी कभी, समथिंग इज बॉट, देखें देखें मिसाल के तौर पे बॉट एट मिसाल के तौर पे 250 एंड सोल्ड एट 500, देन देखें सोल्ड एट 500, देन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट। भाई आप लोग को आप तो अंदाजा चल गया होगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, बगैर सॉल्व किए मुझे बताएं जरा। 100। शाबाश, बगैर सॉल्व किए बताएं आप। देखिए कॉस्ट प्राइस इतनी है, प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया, प्रॉफिट इतना ही हुआ, प्रॉफिट भी इतना हुआ, कॉस्ट प्राइस ही अभी जो मैंने बात छेड़ी थी, क्या छेड़ी थी, 100% हो गया ना, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 100%। हाँ भाई Yes. सारे किधर सोए पड़े हैं आप लोग, चाय पी रहे हैं आप लोग, मैंने खाना भी नहीं खाया, चाय पी रहे तो खाना तो मुझे पहले खिलाए हैं। सागर, संपत्ति, स्नेहा, सुभान, शाबाश, किधर है भाई, सुमेरा, मुर्क, मोहम्मद विशान, सारों को देख रहा हूं मैं, शाबाश। 100% गुड हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। गुड माशाल्लाह। अरे आयशा समझ नहीं आया, नहीं कह रही हैं आयशा, लेट मी नो कि कहाँ से समझ नहीं आया है। आयशा मैंने ये कहा था कि अगर प्रॉफिट, देखें आई थिंक ये फोकस का मसला है, अगर प्रॉफिट देखें, एक मिसाल के तौर पे आयशा मैं आप पे एग्जांपल देता हूँ,
आप जा रही हैं मार्केट, ईद की मौसम आ रही है, ठीक है, लेट से मिसाल के तौर पे, हाँ, और आप जा रही हैं, आप माशाल्लाह एक मतलब ऐसा समझे कि वालिदैन की लाडली बेटी है, ऐसा समझे, नहीं हो सकता, इंशाल्लाह होंगी आप, ठीक है, लाडली बेटी हैं, और आप कह रही हैं बाबा मुझे ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, फलां चीज़ लेनी है, हर चीज़ें लेनी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप जा रही हैं और आपका माइंड भी थोड़ा मतलब बिजनेस टाइप का, लेट से, हाँ, और आप क्या कर रही हैं कि आप जा मतलब वहां पे जा रही हैं, आपने क्या देखा मार्केट में, एक चीज लेट से के कोई ऐसी पड़ी है, मिसाल के तौर पर मेकअप पड़ा है, ठीक है, क्या मेकअप पड़ा है, अब वो चीज 500 में है, लेट से मैं बताया ऐसे कह रही हूँ, ठीक है। अब आप कह रही यार मेकअप तो अच्छा है, ठीक है ना, क्या कमाल का है, मैं अपने लिए तो एक ले लेती हूँ, मगर ये मेकअप हमारे गांव में दुकानदार के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, जो कि आपका एक कजन है या कोई रिलेटिव है। अब दूसरी चीज क्या करिए, वही मेकअप 2-4 सेट ले जाती हैं 500 के, और आपको पता है कि ये 500 वाला मेकअप 1000 में बिक सकता है उधर, ठीक है, मार्केट में, हमारी मार्केट में जो आपका वहां पे है। अब ये आपने तो ले लिया ना, ये 500 के लिए आप दुकानदार के लिए लेके अपने कजन के लिए ले सके, वो दुकान चलाता है। अब होगा क्या, अगर वो 1000 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा आयशा, प्रॉफिट कितना होगा इसका, प्रॉफिट 500 का होगा ना। आई टोल्ड कि अगर देखें प्रॉफिट 500 का है, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस भी आपकी 5 है, प्रॉफिट भी आपका 500 आया है, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट अगर आपका सेम हो जाता है तो आपका प्रॉफिट परसेंट हमेशा 100 ही होगा, 100% होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंट फायदा, 100% हो गया। समझ आ रही है?